मैं खानाए कुद्दूस का मैं खारूं में पैमानाए कुद्दूस पे सरशारूं में पैमानाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूँ लोनी गाजियाबाद में। उर्स मुबारक यानी कि उर्स चल रहा है, जहाँ मैं आपको बता दूं पतंजलि सिटी नियर पीर 21 पीर लोनी गाजियाबाद। और ये उर्स है, उर्स मुबारक किबला हुजूर नन्हे शाह उर्फ यानी कि मुल्ला जी के नाम से। और इसकी क़यादत कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ, सूफ़ी शकील साबरी साहब। और सिलसिला क्या होता है साबरी का, मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा। और आज जो ये महफिल सज रही है, देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छी महफिल सजी है यहाँ पर। चारों तरफ को अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो आपको सर ही सर नज़र आएंगे। थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इसी सिलसिले में। मैं काफ़ी मसरूफ़ लग रहे हैं सब लोग। पहले तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ जो कि कलाम पेश कर। मेरा नाम असलम बज़मी साबरी है। असलम साहब, जानना चाह रहा था, ये जो कलाम आपने पेश किया है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? कौन से कलाम का? 3 कलाम पेश किए, मैं सुन रहा था मैं ज़्यादा इसकी तो यानी कि पहले हमने सलाम पेश किया हुजूर मौला मखदूम साबिर पाक का, जो साबरी सिलसिले के एक सतून है। बाबा साहब की औलाद में से हैं, बाबा साहब के मुरीद हैं। तो ये उनके लिए ये सलाम पेश किया गया। और इसके बानी मुबानी जो है वो शाह एजाज अहमद साहब कुद्दूसी गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हुजूर साबिर पाक के बारे में ये सलाम तकरीबन कोई 72-73 साल हो गए इसको चलते हुए। और इस सलाम से पहले जो पढ़ा जाता था वो पढ़ा जाता था मौलाना अज़मत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मनक़बत मंबाए सिर्र नबूवत हम वलायत हैदरी आफ्ताब चिश्तिया मखदूम साबिर कलियरी। जैसे जैसे दौर बदलता गया तो ये फिर ये सलाम से ही हमारी महफिलों का आगाज़ होता है। इस सलाम पर हम समझते हैं कि जो भी हम नजराना पेश करते हैं कव्वाल हज़रात को, साहिब मसनद को, तो वो हमारे लिए एक बाइस खैर बरकत होता है। एक सवाल हो रहा है आपसे कि आपको कितने वर्ष हो गए होंगे ये कलाम पेश करते हुए? तकरीबन मेरी सन 64 से इब्तदा है कवाली की। सन 64 से मेरी कवाली की इब्तदा है। और उससे पहले मेरे वालिद साहब भी करते रहे। बहरहाल ये मेरी तो अपनी पुश्तैनी मामला है, यानी कि जी पुश्तैनी मामला है हमारा। तो हम 64 से ही इस सलाम को पढ़ते चले आ रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। दरअसल बड़ा लंबा सिलसिला है, मैं थोड़ी और भी बात करूंगा। काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हैं। सूफ़ी शकील, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, सूफ़ी शकील साहब, मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम काफ़ी अच्छा सजाया है आपने। उर्स मुबारक यानी कि 23वां उर्स नन्हे साहब का जो आपने बोर्ड लगाया है ये, और काफ़ी मेहमान नवाजी आपने इसमें दिखाई है बैनर के अंदर। थोड़ा जानना चाह रहा था कि ये जो नन्हे साहब हैं, इनका सिलसिला साबरी पाक से जुड़ा है और कितने लोगों का आप लोगों का जुड़ा हुआ है? जी, ये हमारे हुजूर किबला हुजूर नन्हे शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मखदूम पाक से ये सिलसिला होता हुआ हज़रत मीरा भीख शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह, और उनसे होते हुए मेरे पीर मुर्शिद किबला मोहतरम नन्हे शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार मुक़द्दस गंगो शरीफ में है, उनकी यहाँ पर लोनी के अंदर तारीख मनाई जाती है। तो तमाम मेहमानान को हम दिल की गहराइयों से दावत देते हैं और तमाम मेहमानान की खिदमत करते हैं। और बग़ैर किसी मज़हब मिल्लत के, बग़ैर किसी मज़हब के यहाँ सब लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों की खिदमत का हमें मौका मिलता है। और लंगर भी होता है। वैसे तो हर जुमेरात को यहाँ नजराना पेश होता है, लंगर होता है हर जुमेरात को, लेकिन ये सालाना प्रोग्राम है। सालाना प्रोग्राम में आवाम ज़्यादा आती है। और जो हफ्तेवारी प्रोग्राम होता है उसमें कुछ लोग 10, 20, 30 लोग आ जाते हैं। बाकी इस प्रोग्राम में यह है कि जगह कम पड़ जाती है, बाकी प्रोग्राम में आते बहुत लोग हैं। शकील साहब, थोड़ा सा ये भी जानना था कि जैसे ये सिलसिला बढ़ाते हैं, मैंने सुना और मैं देख भी रहा हूँ, विजुअल में चल भी रहा है, आप एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो इसका सिलसिला क्या होता है? इसका सिलसिला ये है कि जब कोई भी आदमी, कोई भी कामिल मुर्शिद अपने किसी मुरीद को जब ये पा लेता है कि हाँ वो अब कुछ सीख गया और दरवेशी के लायक वो हो गया, तो फिर उसको खिलाफत और सनद देकर उसको दूसरी जगह की जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब तुम आगे सिलसिला बढ़ाओ, आगे लोगों को मुरीद करो। तो ये तभी होता है, तब उनको सनद दे दी जाती है।
तो अभी आपके सामने हमने कुछ लोगों को सनद दी, दस्तार बांधी। अब उनको इजाज़त हो गई है कि वो अब अपने मुरीद कर सकते हैं और उन मुरीदों को राह हक दिखा सकते हैं, उन मुरीदों की अपने इस्लाह कर सकते हैं। एक सवाल और मेरा यह है कि इस्लाम के मुताल्लिक अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो इस्लाम को कितना नफ़ा हो रहा है और कितना बढ़ाने की कोशिश हो रही है इस तरीके से? जी, ये सूफी रिज़म जो है, इसमें ये इस्लाम ही है। असल तो ये है कि इस्लामी है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये शरीयत से बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी एक शरीयत है। और सूफीज़म का जो मामला है वो इश्क का मामला है, अल्लाह से इश्क, उसके रसूल से इश्क, मुर्शिद से इश्क। तो उनके इश्क में जब इंसान तप कर सोना बन जाता है, उनके इश्क में, उनके इश्क से मुराद ये है कि अपने कल्ब को वो जारी करता है, इल्लल्लाह की ज़रबे लगा लगा कर अपने कल्ब को वो पाक करता है, अपनी नफसानी ख्वाहिशों को वो पाक करता है, अपने नफ्स से वो हट जाता है, अपने कल्ब को रोशन कर लेता है ज़िक्रुल्लाह की ज़रब से। तो सूफी रिज़म में अक्सर ये होता है कि रातों को उठकर अल्लाह को याद किया जाता है, उसके लिए ज़रब लगाई जाती है और फिर कुल कायनात के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी कायनात में अमन अता फरमाए, पूरी कायनात में सुकून अता फरमाए, सबको सेहत दे, सबको रोज़ी दे, सबके लिए दुआएं होती हैं। सवाल है आपसे सूफी साहब कि जैसे कि मान लीजिएगा साबरी साहब का ये सिलसिला बढ़ा, आप लोगों ने सबने मेहनत की और इस्लाम को भी इसमें आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं आप। थोड़ा हम ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से आज का दौर जो नफ्सी का राजनीति का दौर आ रहा है, इसमें धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो सूफीज़म को अंदर तो ख़ास तौर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यानी कि शामिल रहते हैं। ये सिलसिले के ज़रिए कभी ऐसा नहीं महसूस किया, यानी कि ऐसा कोई दावत नहीं दी गई है कि सरकार से बात की जाए कि सूफीज़म प्यार का मोहब्बत का एक पैगाम देने वाली यानी कि कौम और सिलसिला है, तो इस सिलसिले में आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ते हैं? जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, आपके ज़ाहिरी ज़िंदगी में, मदीना शरीफ में कुछ यहूदी लोग रहा करते थे। तो उन यहूदी लोगों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, तुम अपने मज़हब पर कायम रहो, हम अपने मज़हब पर कायम रहते हैं, और अगर कोई परेशानी हम पर आ पड़ती है तो तुम हमारा साथ दो, और तुम पर आ पड़ती है तो हम तुम्हारा साथ दें। तो सूफीज़म उस चीज़ को फॉलो करता है कि कोई किसी भी मज़हब व मिल्लत का हो, कोई किसी भी मज़हब मिल्लत का हो, वो अपने मज़हब को मानता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाजमी है, भाईचारा लाजमी है, प्यार लाजमी है। सारी मखलूक खुदा की है, सारी मखलूक अल्लाह की है, हम सारी मखलूक से प्यार करते हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। हमारा सूफी रिज़म का जो मसलक है, आप देखिए कि हज़रत ख्वाजा हिंदल वली के आस्थाने पर जब वो मौजूद थे, जाहिर थे, तब भी लोग बगैर किसी मज़हब मिल्लत के वहाँ पर जाया करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनसे वहाँ फैज़ रूहानी पाते थे। आज उनके आस्थाने से लोग फैज़ रूहानी हासिल करते हैं। संविधान भारतीय संविधान से जुदा नहीं है आप? हमारे संविधान से कभी जुदा हो ही नहीं सकते, और बल्कि हमें तो इस्लाम ने सिखाया है कि अपने संविधान की पैरवी करो, अपने कानून के मुताबिक चलो, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इससे हम प्यार करते हैं और वक्त आने पर इसके लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। ये बात करने के लिए तो कुल मिलाकर जिस तरह से पूरे यानी कि सूफी सिलसिले को संविधान से जोड़ा गया और बताया गया कि हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी यानी कि धर्म का हो, जिसे जो अपना धर्म मानना वो माने, पर सूफीज़म ऐसे ही मोहब्बत करता है सबसे, जैसे कि भारत का संविधान समानता की बात करता है और समानता के अधिकार देते हुए सबको मौलिक अधिकार देता है। तो कुल मिलाकर इस महफिल में आके तो यही महसूस हुआ है कि यहाँ से मोहब्बत लुटाई जा रही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।